Hello friends, welcome to my YouTube channel Success Mirror Competition Classes and you are with सत्यम पटेल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन टॉपिक के सेकेंड क्लास में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप सेकेंड डायरेक्शन में। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी कि कितनी दिशाएँ होती हैं, कितनी उसकी उप दिशाएँ होती हैं, यानी कि जैसे हमारी दिशाएं होती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 उप दिशाएं होती हैं, यानी कि इन्हीं चारों दिशाओं के मध्य की जो दिशाएं होती हैं जैसे उत्तर पूरब होता है, उत्तर पश्चिम होता है, दक्षिण पूरब होता है और दक्षिण पश्चिम होता है। इस बारे में हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में चर्चा की थी और इसी में हम लोगों ने ये भी जाना था कि बाएँ और दाएँ के बारे में, यानी कि दाएँ और बाएँ वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि उत्तर का दायाँ क्या होगा, दक्षिण का दायाँ क्या होगा, पूरब का दायां क्या होगा, उत्तर पूरब का दायां क्या होगा। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में एक टाइप पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि कोई भी व्यक्ति होता है वो उत्तर दिशा से या फिर किसी भी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि हमें स्टार्टिंग की जो भी डायरेक्शन होती है वो दी जाती है और फिर व्यक्ति उसी डायरेक्शन में चलता हुआ दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। इस तरीके से वो मुड़ता जाता है और फिर अंत में जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा है और हमें वो अंतिम दिशा बतानी होती है कि वर्तमान समय में व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में करे थे। एक क्वेश्चन उसी टाइप का करेंगे, फिर हम लोग आज दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं छाया के बारे में। छाया वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें होता क्या है कि कुछ इसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहले उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि जो छाया वाला कॉन्सेप्ट है या फिर टाइप 2 का जो क्वेश्चन आता है डायरेक्शन टॉपिक के अंतर्गत, तो इस टाइप 2 में होता क्या है कि आपको 2 व्यक्ति होंगे और जो 2 व्यक्ति होते हैं वो दोनों व्यक्ति कैसी स्थिति में होंगे, सदैव आमने सामने की स्थिति में होंगे। यानी कि जो 2 व्यक्ति दिए जाएंगे क्वेश्चन में वो दोनों व्यक्ति सदैव आमने सामने ही होंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में दिया भी जाए आमने सामने तब भी ठीक है और नहीं भी दिया जाता है तब भी आपको सदैव आमने सामने ही मानना है। इसके बाद में क्या दिया जाएगा, इसके बाद में ये दिया जाएगा कि जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं या फिर 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं तो एक समय दिया जाएगा कि सूर्यास्त का समय है या फिर सूर्योदय का समय है, सुबह का समय है या फिर शाम का समय है। ठीक है, चाहे सुबह दे दिया जाए या फिर सूर्योदय दे दिया जाए। ठीक है, चाहे सुबह दे दिया जाए या सूर्योदय दे दिया जाए। तो सुबह और सूर्योदय के लिए हम कौन सी दिशा मानेंगे, तो सदैव पूरब दिशा मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जब सुबह होती है तो जो सूर्य हमारा निकलता है वो किस दिशा से निकलता है या फिर जो सूर्योदय होता है वो किस दिशा से होता है, तो पूरब दिशा से होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें शाम की, तो शाम की यदि बात करें या फिर सूर्यास्त की बात करें, शाम की बात करें या सूर्यास्त की बात करें, तो सूर्यास्त होता है कब होता है, तो हमें पता है कि सूर्यास्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, तो जब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय के लिए हम लोग पूरब दिशा का यूज करेंगे और सूर्यास्त के लिए या फिर शाम के लिए हम लोग पश्चिम दिशा का यूज करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जब सुबह का समय होगा, ठीक है, तो सुबह के समय जो भी छाया बनेगी वो किधर की ओर बनेगी या किस दिशा की ओर बनेगी, तो सदैव पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। और जब शाम का समय होगा, जब शाम का समय होगा तो शाम के समय जो भी छाया बनेगी वो छाया किस दिशा की ओर बनेगी, तो पूरब दिशा की ओर बनेगी। ठीक है, सुबह के समय जो छाया बनेगी वो सदैव पश्चिम दिशा की ओर बनेगी और जो शाम के समय जो भी छाया बनेगी वो सदैव पूरब दिशा की ओर बनेगी। तीसरा क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा, 2 चीज आपने देख ली। पहला क्या होगा कि 2 व्यक्ति आमने सामने होंगे, ठीक है, उनका नाम दिया होगा। दूसरा क्या दिया होगा कि वो जब बातें कर रहे हैं तो समय कौन सा है, सुबह का समय है या फिर शाम का समय है। और तीसरा क्या दिया जाता है कि उसमें एक व्यक्ति की छाया या तो उसी व्यक्ति के दाएं या फिर बाएं ओर बनेगी या फिर एक व्यक्ति की छाया दूसरे व्यक्ति के दाएं ओर या फिर बाएं ओर बनेगी। ठीक है, तो जिस ओर या जिधर ओर व्यक्ति की छाया बन रही है, चाहे वो बाएं बन रही हो या फिर दाएं बन रही हो,
तो इन 3 चीज़ों को हम लोग लेते हैं और इन्हीं 3 चीज़ों से ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पिछली वाली वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था उस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज हम लोग टाइप सेकंड के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछला वाला जो टाइप था टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप फर्स्ट में ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति जैसे उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ होता है और वो कुछ दूरी चलने के पश्चात लेफ्ट घूमता है, फिर कुछ दूर चलता है और फिर राइट घूम जाता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर वो क्या करता है, लेफ्ट घूम जाता है, फिर कुछ दूर चलता है और फिर वो लेफ्ट घूम जाता है, फिर कुछ दूर चलता है और वो राइट घूम जाता है। अब बताइए कि वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट को राइट से कैंसिल करा देते हैं, लेफ्ट को राइट से कैंसिल करा दिया, बचा क्या, लेफ्ट। तो उत्तर दिशा का जो लेफ्ट होगा वही हमारा अंतिम दिशा होगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उत्तर का लेफ्ट बोल लो या फिर उत्तर का एंटी क्लॉकवाइज बोल लो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वामावर्त। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पिछली वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वाली क्लास को अटेंड कर लेंगे, तो जिससे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर का जो लेफ्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सभी को पता है, उत्तर का जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर का लेफ्ट हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, उत्तर का जो लेफ्ट हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर वह 2 बार दाएं घूमता है, दाएं का मतलब राइट हो जाएगा, और फिर कुछ दूरी चलने के बाद वो लेफ्ट घूमता है या फिर बाएं घूम जाता है। अब आपको बताना है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। चाहे हम 2 राइट कर लें या फिर इसको 2 राइट को हम 2 बार राइट घुमा दें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 बार राइट घूमता है और 1 बार लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, राइट को हम लेफ्ट से कैंसिल कर देंगे, तो उत्तर पूरब का जो राइट होगा वो हमारा क्या आएगा, उत्तर पूरब का जो राइट का मतलब हमें क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा आंसर, दक्षिण पूरब। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम लोग पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप सेकंड के बारे में, यानी कि छाया के बारे में। टाइप सेकंड वाले में हम लोगों ने बात कर रखा है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है। चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं टाइप सेकंड के बारे में। तो टाइप सेकंड में करना क्या है, कुछ हम आपको एक फार्मूला टाइप का बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए और उसी कॉन्सेप्ट पे ही छाया वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि छाया वाले यानी कि टाइप सेकंड में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 व्यक्ति दिए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें लिखना है व्यक्ति का नाम, कि किस व्यक्ति के दाएं छोर पे या फिर बाएं छोर पे छाया बन रही है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो किसी व्यक्ति के दाएं ओर बनेगी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसके दाएं ओर बन रही है छाया तो उसी व्यक्ति की छाया बन सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे सामने खड़ा है, ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति की भी छाया हमारे दाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो हमें किस व्यक्ति को लेना है, हमें जिस व्यक्ति की छाया बन रही है उस व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं होता है। हमें किसे लेना है, हमें उस व्यक्ति को लेना है जिस व्यक्ति के पड़ोस में छाया बन रही है या फिर जिस व्यक्ति के बाएं या फिर दाएं ओर छाया बन रही है। तो उस व्यक्ति का हम नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। फिर हम ये देखते हैं कि समय कौन सा है, सुबह का समय है या फिर शाम का समय है। तो समय के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं, समय के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में मतलब यदि सुबह का समय होगा तो हम लोग पूरब दिशा लेंगे और यदि शाम का समय होगा तो हम लोग पश्चिम दिशा लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस व्यक्ति के
किस साइड में छाया बन रही है, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा उसके दाएं ओर छाया बन रही है या फिर बाएं ओर छाया बन रही है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया पूरब या फिर पश्चिम। ठीक है, तो यदि पूरब दिशा की ओर है तो पूरब का कंपेयर हम डायरेक्शन के साथ करा देंगे या फिर दिशा के साथ करा देंगे, और यदि शाम का समय है तो हम पश्चिम का डायरेक्शन के साथ कंपैरिजन करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे पूछा जाए पूरब का दायां क्या होगा, तो पूरब का दायां क्या निकल के आएगा, दक्षिण निकल के आएगा। पश्चिम का दायां पूछा जाए तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पूरब का यदि बायां पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा, और पश्चिम का यदि बायां पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज के इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो है, एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। ठीक दाएं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। अब देखिए मैंने क्या बताया कि छाया किसी भी व्यक्ति की पड़े उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति के पड़ोस में छाया पड़ रही है। तो इसमें छाया किस व्यक्ति के पड़ोस में पड़ रही है, रमन के पड़ोस में पड़ रही है। अब रमन हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि समय कौन सा है, तो समय हमें दिया गया है सूर्योदय। तो हमें पता है कि सूर्योदय कब होता है, तो पूरब। ठीक है, यानी कि सुबह के समय होता है। और सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो पूरब दिशा से निकलता है। तो हम लोग कौन सी डायरेक्शन ले लेंगे, पूरब दिशा ले लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रमन के ठीक दाएं उस पोल की छाया पड़ रही है। किसके दाएं पड़ रही है छाया, रमन के दाएं। तो किस ओर पड़ रही, तो दाएं ओर पड़ रही। तो हम लोगों ने दाएं ले लिया। अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ पूरब का दायां बताना है कि पूरब का दायां क्या होगा। तो पूरब का दायां सभी लोग जानते हैं कि पूरब का राइट क्या हो जाएगा, तो पूरब का राइट हो जाएगा दक्षिण। और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वह अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, किसकी छाया पड़ रही है, मोती की छाया पड़ रही है। किसके दाहिनी ओर पड़ रही है, तो सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है। तो यहाँ पे हमें व्यक्ति में क्या लेना है, मोती लेना है या फिर सुनीता लेना है, तो हमें लेना है सुनीता को। क्यों, क्योंकि सुनीता के दाहिनी ओर पड़ रही है। और मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी व्यक्ति की छाया पड़े हमें उस व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं होता है जिसकी छाया पड़ रही है। हमें कौन सा व्यक्ति चाहिए होगा, जिसके पड़ोस में छाया बन रही होती है। तो किसके पड़ोस में छाया बन रही है, तो सुनीता के पड़ोस में छाया बन रही है। अब देखिए समय क्या है, सूर्योदय। सूर्योदय के लिए पूरब लेंगे। अब सुनीता के किस ओर, तो सुनीता के दाएं ओर छाया पड़ रही है। अब देखिए जब सुनीता के दाएं यानी कि पूरब का दायां क्या आ जाएगा, पूरब का दायां आ जाएगा दक्षिण। अब जो सुनीता का फेस है वो किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अब ये बताइए कि जब दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं, यानी कि एक व्यक्ति इधर की ओर मुख करके खड़ा है और एक व्यक्ति इधर की ओर मुख करके खड़ा है, तो हमें ये पता है कि सुनीता का फेस किधर है, दक्षिण दिशा की ओर। यानी कि ये कौन है, ये है सुनीता। ठीक है, ये कौन है, ये सुनीता है। अब सुनीता जब इधर खड़ी है तो दूसरा व्यक्ति कौन है, मोती है। तो मोती का फेस क्या हो जाएगा, मोती जब आमने सामने खड़ी है तो मोती का जो डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर। यानी कि जो भी आंसर आएगा यदि उसके सामने वाले का पूछा गया है तो हम क्या कर देंगे, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तर। तो मोती का फेस किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे।
अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ, ठीक है, किसके दाहिनी तरफ, यानी कि मोहित के ही दाहिनी तरफ। अब व्यक्ति का नाम क्या आ जाएगा, मोहित, ठीक है। समय क्या है, सूर्यास्त कह रहा है, तो सूर्यास्त के लिए हम लोग क्या रखेंगे, पश्चिम रखेंगे, क्योंकि सूर्यास्त किस दिशा में होता है, या सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब देखिए मोहित की छाया उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है। अब डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, दायां। अब हमें निकालना क्या है कि पश्चिम का दायां क्या होगा, तो पश्चिम का जो दायां होगा वो होगा उत्तर, ठीक है। तो जो मोहित का फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर की ओर है, लेकिन पूछा किसका गया है, सुमित का पूछा गया है, तो उत्तर का अपोजिट क्या आ जाएगा, दक्षिण, ठीक है। यानी कि सुमित का जो फेस है वो किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शाम 4 बजे के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा था। अब देखिए शाम 4 बजे के बाद जब वो लौटेगा तो समय कौन सा होगा, समय होगा वो शाम का समय होगा। शाम के लिए हम लोग क्या रखेंगे, तो पश्चिम रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि वह अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। उसके चाचा उससे कुछ देर तक वार्तालाप किए। रमेश अपने चाचा का छाया अपने दाएं ओर देखा, ठीक है। रमेश ने अपने चाचा का जो छाया है वो अपने दाएं ओर देखता है। उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे। अब देखिए छाया किसका पड़ रहा था, तो रमेश का छाया, रमेश अपने चाचा का छाया, यानी कि रमेश के चाचा का छाया पड़ रहा था, और छाया किधर पड़ रहा था, तो रमेश के दाएं ओर। तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा रमेश, और किधर पड़ रहा है, दाएं, तो पश्चिम का दाएं उत्तर। और किसका बताना है, चाचा का बताना है, तो चाचा अपोजिट है, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, ठीक है। जैसे ये एक नदी बह रही है और मैं जब नदी की ओर पीठ करके खड़ा हूँगा, तो यदि हम नदी के ऊपर इस पार होंगे तो हमारा फेस किधर होगा, इधर होगा, तभी तो पीठ हमारी नदी की दिशा में होगी। और यदि हमारा फेस इस दिशा की ओर होगा तब हमारा पीठ नदी की दिशा में होगी। यानी कि दो इक्वेशन बन रही है, या तो हम नदी के इस पार होंगे या फिर नदी के इस पार होंगे। यदि हम नदी के उस पार होंगे तो हमारा फेस ऊपर की ओर होगा, और यदि हम नदी के इस पार होंगे तो हमारा फेस नीचे की ओर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ठीक है। यदि हम ऊपर की ओर खड़े हैं तो हमारी क्या कह रहा है कि बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि वस्तु जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यानी कि ये हमारा क्या है, बायां होगा, और ये क्या होगा, दायां होगा। तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। और यदि हमारा फेस नीचे की ओर होगा तो हमारा बायां क्या होगा, ये होगा, और दाहिना क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। नदी किधर से, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर बह रही है। तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर, डायरेक्शन कौन सी मैच कर रही है, ये वाली। यानी कि कहने का मतलब है मेरा फेस किस दिशा की ओर है। जब हमें ये पता है कि ये दिशा है पश्चिम और ये दिशा है पूरब, तो हमारा फेस कौन सी दिशा हो जाएगा, हमारा फेस का आंसर आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप सेकंड के बारे में चर्चा की, यानी कि छाया पे आधारित जितने भी प्रश्न थे उन सब प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टाइप थर्ड के क्वेश्चन के। जो हमारा टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड में क्या होता है कि जैसे कोई भी दिशा होती है उस दिशा को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं, 4। जैसे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, यदि पूरब को पश्चिम कर दिया जाए। अब ये बताइए कि यदि इसको हम पश्चिम कर देंगे तो पूरब कहाँ जाएगा, पूरब यहाँ आ जाएगा भाई, क्योंकि पूरब का अपोजिट तो है पश्चिम। अब जब इसको हमने चेंज कर दिया तो फिर ये डायरेक्शन भी क्या होंगी, आपस में चेंज हो जाएंगी भाई। जब पूरब इधर आ गया, पश्चिम इधर आ गया, तो उत्तर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और दक्षिण कहाँ पहुंच जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके
पूछे जाते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछ देगा यदि पूरब दिशा को पश्चिम कर दिया जाता है तो उत्तर दिशा क्या कहलाएगी। तो उत्तर दिशा को हम लोग किस नाम से जानेंगे, दक्षिण दिशा के नाम से जानेंगे। और इसी फॉर्मेट पे हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टाइप थर्ड में जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। देखिए यदि हम फिगर को थोड़ा सा ध्यान में लाएं तो हमारा दक्षिण पश्चिम कौन सा है, यही तो है दक्षिण पश्चिम। भाई ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम को क्या कर दिया जाए, उत्तर हो जाता है। अब देखिए भाई ये क्या हो जाता है, उत्तर। जब ये उत्तर हो गया तो दक्षिण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जब उत्तर यहाँ पे आ गया, दक्षिण यहाँ पे आ गया तो पूरब कहाँ जाएगा, पूरब यहाँ आ जाएगा और पश्चिम यहाँ आ जाएगा। भाई पश्चिम का क्लॉकवाइज ही तो उत्तर होता है, पश्चिम का क्लॉकवाइज ही तो उत्तर होता है, तो इसमें भी पश्चिम का क्लॉकवाइज ही तो उत्तर है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब पूछा गया है उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। उत्तर पूर्व कहाँ आता था, ये वाली डायरेक्शन आती थी उत्तर पूर्व। अब ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व कौन सी डायरेक्शन अब बन गई, दक्षिण बन गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व को हम उत्तर बना दें, तो कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब देखिए जब दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया तो उत्तर का अपोजिट क्या आ जाएगा, दक्षिण। पूरब किधर हो जाएगा, पूरब ये हो जाएगा, पश्चिम ये हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम का क्लॉकवाइज उत्तर होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब जो उत्तर पूर्व होता था यानी कि ये पश्चिम हो गया ना, ये पश्चिम हो गया। अब देखिए आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या कहलाएगा, पश्चिम हमारा क्या होता था, ये होता था ना, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, दक्षिण और पूरब के बीच में है तो ये डायरेक्शन कहलाएगी दक्षिण पूरब। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। अब बताइए दक्षिण पूर्व किधर है, तो दक्षिण पूर्व ये है, इसको क्या मान लिया जाए, इसको पूरब मान लिया जाए। अब जब इसको पूर्व माना जाएगा तो पश्चिम कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये, और दक्षिण ये हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। अब ये जो उत्तर पश्चिम होता था ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया ना। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम किधर होता था, दक्षिण पश्चिम ये होता था, यानी कि यही तो दक्षिण पश्चिम होता था, वो क्या हो गया, दक्षिण हो गया। और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि ए ऑप्शन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि जब 4:30 बजेगा तो 4:30 का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो ये घड़ी है, इधर 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 4:30 का जो डायरेक्शन होगा वो मिनट की सुई इधर होगी और घंटे की सुई क्या होगी, 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक है, कहने का मतलब जो मिनट की सुई है वो किस डायरेक्शन की ओर है, दक्षिण की ओर है, और जो घंटे की सुई है वो किस डायरेक्शन की ओर है, इस दिशा में है, यानी कि दक्षिण पूरब की ओर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यानी कि इस दिशा को, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, दक्षिण दिशा को क्या बताया गया है, पूरब बताया गया है। ठीक है, इस दिशा को क्या बताया गया है, पूरब बताया गया है। तो पूछा गया है घंटी की सुई किस दिशा में है। अब देखिए जब ये पूरब हो गया तो पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया और दक्षिण ये हो गया। हमें डायरेक्शन कौन सी बतानी है, ये वाली, यही वाली तो डायरेक्शन बतानी है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर
पूर्व, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में दो टाइप के क्वेश्चन किए, एक तो छाया वाला और दूसरा क्या किया कि किसी भी डायरेक्शन को हम यदि चेंज कर देते हैं, उत्तर को पूरब में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उत्तर को दक्षिण में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए। आज की वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों को शेयर करें। और आज की क्लास से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।